आधी रात का टाइम था। रामानंद और संतोषी दोनों की शादी 5 साल पहले हुई थी और दोनों को अभी तक बच्चा नहीं हुआ होता। इसलिए दोनों तांत्रिक बाबा के पास पहुंचते हैं बच्चा मांगने के लिए। वो बाबा से बोलते हैं कि बाबा जी कोई उपाय कर दीजिए, हमें बच्चा नहीं हो रहा, आप ही कोई उपाय करिए, कोई हवन करिए। तभी वो बाबा बोलते हैं कि तुमसे काल देवी नाराज़ हो गई है, तुम लोगों को एक रात तक पूजा करनी होगी, तभी तुमसे काल देवी खुश होगी। वो रामानंद को बोलता है कि तुम्हें यहाँ बैठकर पूरी रात जाप करना होगा और संतोषी को बोलता है कि तुम्हें पूरी रात एक पैर पे खड़े होकर मंत्र पढ़ना होगा, तभी काल देवी खुश होंगी। वो लोग ये बात को मान लेते हैं, बोलते हैं ठीक है बाबा जी, आप जो बोलिएगा हम वही करेंगे। वो बाबा बोलते हैं हाँ ध्यान रहे तुम लोगों को इस बीच आँख नहीं खोलनी है, और वो लोग इस काम के लिए तैयार हो जाते हैं। वो बोलते हैं ठीक है बाबा जी, आप जैसा बोले। तभी बाबा अपने शिष्य को उन दोनों के पास भेजते हैं उनके कान में मंत्र बताने के लिए। दोनों उन दोनों के कान में मंत्र बता देते हैं और दोनों उसका जाप करना शुरू कर देते हैं। फिर बाबा इधर अपने शिष्य को फिर से इशारा करते हैं और वो दोनों उस संतोषी के पास जाते हैं और उसका मुंह दबाकर उसे अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। वो उन्हें एक रूम में लेकर जाते हैं जहाँ एक चुड़ैल पहले से ही तैयार होती है। उस चुड़ैल के पास उसे लेकर जाते हैं और वो चुड़ैल संतोषी के सर में हाथ रखती है और थोड़ी ही देर में वो सेम टू सेम संतोषी की तरह दिखने लगती है। संतोषी वहाँ बेहोश होकर गिर जाती है और वो चुड़ैल उधर आकर खड़ी हो जाती है संतोषी की जगह पर। तभी बाबा बोलते हैं कि तुम्हारी पूजा सफल हो गई, अब तुम लोग आंखें खोल लो। रामानंद जैसी आंखें खोलता है तो वो देखता है संतोषी अभी भी वैसे ही खड़ी है। फिर वो लोग हाथ जोड़कर बाबा जी के सामने खड़े हो जाते हैं और बाबा जी उन लोगों को जाने का इशारा कर देते हैं और फिर वो लोग अपने घर चले आते हैं। 9 महीने बाद संतोषी का पेट बहुत बड़ा हो जाता है, जिसे देखकर वो दाई भी हैरान होती है कि इतना बड़ा पेट तो मैंने कभी नहीं देखा। उसका पेट कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता है। फिर जब डिलीवरी का टाइम आता है तो दाई फिर से हैरान रहती है क्योंकि संतोषी ने 5 बच्चों को जन्म दिया होता है। वो ये बात रामानंद को बताती है। रामानंद पहले तो चौंकता है, फिर वो खुश हो जाता है कि मुझे बच्चा तो हो गया, अब मैं संतान वाला हूँ। एक रात संतोषी अपने बच्चे को लेकर जंगल में जा रही होती है। तभी एक चोर उसके पीछे लग जाता है और वो उसे पीछे से परेशान करने लगता है। तभी संतोषी चुड़ैल के रूप में आ जाती है, जिसे देखकर वो चोर डर जाता है और वहीं पर गिर जाता है। फिर संतोषी अपने बच्चे के कान में कुछ बोलती है और वो बच्चा भी संतोषी की तरह ही भूत बन जाता है। उसका भी रंग रूप चेंज हो जाता है और वो किसी भूतिया बच्चे की तरह उस चोर के पास जाता है और उसके पैर से मांस निकाल कर खाने लगता है और उसका खून पीना शुरू कर देता है। वो चोर चीखता चिल्लाता है और फिर उस चोर की मौत हो जाती है। यहाँ रामानंद की नींद खुलती है और रामानंद देखता है कि उसके बगल में संतोषी नहीं है और फिर वो देखता है कि उसका एक बच्चा भी गायब है। वो जैसे दरवाजे पे जाता है तो उसे एक पंडित जी मिलते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हारे घर में एक चुड़ैल है जिसने 5 बच्चों को जन्म दिया है, वो कहाँ है, उसे मेरे पास बुलाओ। तभी रामानंद बोलता है कि वो अभी घर पर नहीं है, मेरी आँख खुली तो वो घर पर नहीं थी। तभी वो पंडित बोलता है कि कल भी वो एक बच्चे को लेकर फिर से जंगल में जाएगी शिकार करवाने, तुम्हें उस टाइम ही उसे मारना होगा वरना वो बहुत तबाही मचाएगी अपने बच्चों के साथ। रामानंद इस बात को समझ जाता है और पंडित उसे मारने का तरीका बता देता है। वो बोलता है कि कल फिर मैं आऊँगा और तुम भी तैयार रहना, संतोषी को कुछ पता न चले। रामानंद फिर आकर सो जाता है। संतोषी को कुछ पता नहीं चलता कि रामानंद उठ चुका था और तभी अगले दिन के फिर रात के 12 बज जाते हैं और संतोषी फिर से उसी बच्चे को लेकर जंगल की ओर जा रही होती है। तभी रामानंद आँख खोलकर देखता है और संतोषी जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो उसे पंडित जी खड़े दिखाई मिलते हैं। संतोषी उस पंडित को गुस्से की नज़र से देखती है और बोलती है कि दूर हो जा पंडित। तभी वो पंडित जी अपने कलश से जल निकाल कर उस पर फेंकते हैं और उसके पूरे बदन में आग लग जाती है और वो तड़पना शुरू कर देती है। उसका बच्चा भी उसके हाथ से गिर जाता है। तभी पंडित जी बोलते हैं कि रामानंद जल्दी से तुम यहाँ से भागो, पर संतोषी रामानंद पर हमला कर देती है और उसको अपने पंजे से घायल करने लगती है। वो बच्चा भी पंडित जी पर हमला कर देता है। पंडित जी रामानंद को बोलते हैं कि रामानंद, तुमने जो मंत्र वहाँ पढ़ा था वो मंत्र उल्टा पढ़ो। तभी रामानंद समझ जाता है और उस मंत्र को उल्टा पढ़ना शुरू कर देता है। मंत्र उल्टा पढ़ते ही संतोषी कमज़ोर होने लगती है और वो बच्चा भी कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। फिर संतोषी एक जगह पर गिर जाती है, उससे हिला भी नहीं जा रहा होता और वो बच्चा भी अधमरे की तरह हो जाता है, जैसे उसके अंदर जान ही ना हो। फिर वो दोनों संतोषी को ले जाकर आग जला देते हैं और उसके बच्चे को भी। फिर वो पंडित जी उस बाबा के पास जाते हैं जिसने ये काम करवाया था और पंडित जी बाबा से बोलते हैं कि तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ वरना तुम्हारा मैं वो हाल करूँगा कि तुम खुद जानते हो। तभी वो बाबा वहाँ से भाग जाता है
और पंडित जी संतोषी के पास जाते हैं जहाँ वो बेहोश पड़ी थी। पंडित जी उसके सर पे हाथ रखते हैं और संतोषी फिर उठ जाती है। रामानंद और संतोषी बाबा का शुक्रिया करते हैं और वो पंडित जी बोलते हैं कि तुम लोग अब उस बच्चे के साथ रह सकते हो, क्योंकि उन बच्चों ने अभी इंसानी खून नहीं चखा, इसलिए वो अब शांत बच्चे हैं, वो शैतान नहीं है। आधी रात का टाइम होता है और बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही होती है। हॉस्पिटल के अंदर 2 प्रेग्नेंट लेडी एडमिट होती है। दोनों का ऑपरेशन होने वाला होता है और डॉक्टर ऑपरेशन करके जैसे ही बाहर आते हैं तो एक लेडी का बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। डॉक्टर उसे बताते हैं तो वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। डॉक्टर बोलते हैं टेंशन मत लीजिए, आपकी अभी हालत ख़राब है, आप रोइए मत। तभी वो लेडी भी वहीं पर मर जाती है और दूसरी लेडी को एक बेटा पैदा होता है, जिसे वो नर्स वहीं पर सामने उस लेडी के ला कर देती है कि ये लीजिए अपना बेटा। उस लेडी की आत्मा उससे बाहर निकल जाती है और उस बच्चे के पास आकर खड़ी हो जाती है। वो आत्मा उस बच्चे को ही घूरे जा रही होती है। उसे लग रहा होता है कि ये बच्चा मेरा है, इस डॉक्टर ने मुझसे झूठ बोला है, और वो उस बच्चे को लेने के लिए उस बच्चे के पास जाती है, पर वो आत्मा होती है तो उस बच्चे को छू नहीं पाती और काफ़ी कोशिश करने के बाद वो थक हार कर बाहर चली जाती है और वो आसमान में उड़ी रही होती है। तभी उसने देखा कि एक बाबा शमशान घाट में यज्ञ कर रहे होते हैं और वो बाबा उस आत्मा को अपने पास बुलाते हैं और वो आत्मा बोलती है कि मैं अपने बच्चे को उठा नहीं पा रही हूँ। तभी वो बाबा उस आत्मा को ताकत देते हैं, बोलते हैं ये लो, अब मैंने तुम्हें ताकत दे दी है, अब तुम जो चाहो वो उठा सकती हो, किसी चीज़ को भी छू सकती हो। फिर से वो हॉस्पिटल जाती है, पर हॉस्पिटल से वो औरत जा चुकी होती है। वो पूरे हॉस्पिटल में पागलों की तरह उसे ढूंढती है, पर वो औरत हॉस्पिटल से निकल चुकी होती है। वो अपने ससुराल पहुंच जाती है। ससुराल में उस बच्चे का स्वागत हो रहा होता है। उसकी दादी उस बच्चे का आरती उतार रही होती है और ये भूतनी उस बच्चे को पूरे गांव में ढूंढ रही होती है। हर जगह ढूंढती रहती है उस बच्चे को, पर उसे बच्चा कहीं दिखाई नहीं देता और फिर से वो बाबा के पास जाती है। वो बाबा बोलते हैं तुम्हें अभी तक बच्चा नहीं मिला। फिर वो बाबा बोलते हैं ठीक है, मैं अपनी दिव्य शक्ति से उसे ढूंढता हूँ। और फिर बाबा अपनी दिव्य शक्ति से उस बच्चे को का घर पता कर लेते हैं और बाबा को पता चल जाता है कि वो बच्चा इस टाइम कहाँ पर है। और वो बाबा डुगडुगिया बजाते हुए अपने पीछे उस भूत को लेकर आने लगते हैं और उस घर के पास उसे पहुंचाकर बोलते हैं कि तेरा बच्चा इस घर में है और तू इस बच्चे को कहीं ले जा नहीं सकती, क्योंकि अब तू एक आत्मा है और तू इस बच्चे को पोस नहीं सकती। तो इस बच्चे का यहीं पर रखवाली कर और देखभाल करती रहे, इसी घर में रहकर। ध्यान रहे तो इस बच्चे को कोई नुकसान मत पहुंचाना। और बाबा इतना बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। वो भूत और उस बच्चे के पास आकर खड़ी हो जाती है। बच्चा पालने में सो रहा होता है, तभी बच्चा रोने लगता है उठकर। तो वो भूत बच्चे को गोद में उठा लेती है और उस बच्चे की माँ वहाँ आती है तो वो देखती है बच्चा हवा में उड़ रहा है और वो ज़ोर से चीखती है और चीख कर वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी उसकी सास और उसका पति वहाँ आता है और वो उसे बेहोश देखता है तो उसे उठाता है। फिर वो होश में आती है तो बोलती है कि मेरा बच्चा हवा में उड़ रहा होता। तभी उसकी सास और उसका पति बोलता है कि तुमने कोई सपना देखा होगा, ये तुम्हारा वहम है, ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चा हवा में उड़ेगा। तभी एक दिन उसकी सास अपने पोते को तेल लगा रही होती है। मालिश करते करते बच्चे को रोने लगता है। तभी उस भूत से ये बात बर्दाश्त नहीं होती और वो उसकी दादी को एक थप्पड़ लगा देती है। उसकी दादी समझ जाती है कि यहाँ मेरे अलावा भी कोई और है और वो अगले दिन पंडित जी के पास चले जाती है। पंडित जी अपना मंत्र से पता लगाते हैं कि उसके घर में एक आत्मा है जो उस बच्चे के साथ रहती है और मुझे यज्ञ करना होगा उस आत्मा की मुक्ति के लिए। तभी अगले दिन पंडित जी उस बच्चे के घर आते हैं और उस आत्मा की मुक्ति के लिए यज्ञ करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो यज्ञ करते हैं तो वहाँ के खिड़की दरवाजे हिलने लगते हैं। तभी वो बच्चे की माँ पूछती है कि ये क्या हो रहा है। तभी उसकी सास बताती है कि इस बच्चे के साथ एक आत्मा है, हमें उसे मुक्ति दिलाना है। तभी वो आत्मा वहाँ आ जाती है और बोलती है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी वो आदमी बोलता है कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था और ये बच्चा इनका है, इसलिए तुम इस बच्चे को छोड़कर यहाँ से चली जाओ। वो भूत बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये बच्चा मेरा ही है और मैं इसे कहीं छोड़कर नहीं जाऊँगी। तभी वो बाबा भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो बाबा भी बोलते हैं कि तुम्हारा बच्चा मरा पैदा हुआ था, मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ पर भेजा ताकि तुम्हारा बच्चे के लिए जो मोह है वो ख़त्म हो जाए और तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाए। पर तुम तो इस बच्चे के पीछे ही पड़ गई हो, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। पर वो भूत नहीं मानती और वो उस बच्चे को छीनना शुरू कर देती है। बाबा अपनी जादुई शक्ति से उस भूत को दूर ले जाकर पटक देते हैं, पर वो भूत बाज नहीं आती। वो फिर से जाकर उस बच्चे को छीनना शुरू कर देती है। बाबा अपनी जादुई शक्ति से उस भूत को मुक्ति प्राप्त करा देते हैं और दूर भेज देते हैं। फिर वो बाबा बोलते हैं कि अब ये भूत दोबारा नहीं आएगी, तुम लोग अपने बच्चे को लेकर शांति से रहो। और फिर वो बाबा यज्ञ करने शमशान घाट चले जाते थे।